आइए, वेलकम टू न्यू डायमेंशन इंस्टीट्यूट चैनल। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें इक्विलिब्रियम के कुछ न्यूमेरिकल पॉइंट्स के बारे में। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं जिनको सीक्वेंस वाइज हम लोग सॉल्व करेंगे। एक एक करके सारे क्वेश्चंस पढ़ते जाएंगे और आगे सॉल्व होते चले जाएंगे। देखिए कैसे होगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, द फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन। इसमें N2 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 2m, H2 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2m एंड अमोनिया की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2m। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यहां पर देखिए टू टाइप्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। एक होते हैं इनमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लाइज्ड है, जिनमें इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लाइज्ड है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमने क्या करना होता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें कुछ नहीं करना। जो इक्वेशन आपके पास बनती है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन से अमोनिया का सिंथेसिस होता है, इक्वेशन बनेगी नाइट्रोजन गैस 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिवर्सिबल टू अमोनिया गैस। ये अमोनिया बनाने का हेवर प्रोसेस है, इसमें आयरन और मोलिब्डेनम कैटलिस्ट लेते हैं। तो इस वाली रिएक्शन के लिए अगर मैं यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc निकालता हूं, ठीक है, ये याद रखने वाला पॉइंट इसमें ये है कि क्वेश्चंस को पढ़ते समय हमें ये देखना होगा कि आपका इक्विलिब्रियम ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है या फिर आपको हीट करके इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करना होगा। तो यहां पर क्वेश्चन कर रहा था फॉलोइंग कंसंट्रेशन वर ऑब्टेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया एट इक्विलिब्रियम। ये पॉइंट अपना यहाँ पे नोट करने वाला है, एट इक्विलिब्रियम मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है इसमें। ऐसे क्वेश्चंस के लिए Kc की वैल्यू क्या होगी, एक्टिव मास ऑफ NH3 रेज टू द पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ नाइट्रोजन एक्टिव मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आगे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट 3 है, अमोनिया के आगे 2 था, तो ये वैल्यू हमने रख देनी है इसमें। अब Kc निकालने के लिए आपके पास क्या है इसकी वैल्यू, अमोनिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 अपॉन इसके ऊपर पावर 2 आएगी क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, अपॉन नाइट्रोजन की वैल्यू। नाइट्रोजन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू H2 की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2। इसकी पावर हो जाएगी 3 क्योंकि यहाँ पर आप अमोनिया की वैल्यू जो रख रहे हैं उसकी पावर 2 लाओगे। N2 के ऊपर कुछ नहीं है, H2 के ऊपर 3 है, तो आप रख दोगे वैल्यू। इसके बाद आप इसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करोगे तो क्या किया इसमें आपने 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 1.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू, अब ये 3 टाइम्स रखना होगा, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, अब यहाँ पे 10 की पावर कितना होगा 2 2 2, ये 10 की पावर आपका माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से पावर को कैंसिल कर सकते हो और इसे सॉल्व करिएगा। तो डेसिमल से एक डेसिमल हट गया, यहाँ पे आगे क्या है, यहाँ से भी डेसिमल हटाइएगा, ये 2 पावर से 2 कैंसिल हो जाएगी इसमें, तो 6 में से 2 कैंसिल हो गया तो 4 बचा। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे है 12 इंटू 12 इंटू 10 की पावर, यहाँ से 2 कट गया ना, 4 बचा, 4 को हमने ऊपर भेज दिया है, अपॉन यहाँ पे क्या है 1.5 का 15 हो गया इंटू 3 3 या 9 9 3 या 27, और ये डेसिमल हटाया था इसका नीचे 10 है, एक तो एक पावर और कैंसिल की जा सकती है। अब आप इसे 3 से कैंसिल कर दीजिएगा, तो ये कितना हुआ 3 5 जा 15 3 4 जा 12, ये ऐसे ही 3 4 जा 12 और 3 9 जा 27, यहाँ से एक कैंसिल हो गया वैल्यू, तो ये बचा आपके पास में 4 इंटू 4 16
इंटू 10⁻³ अपॉन 9 5 जा 45। इसे सॉल्व करेंगे 355.5। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें देखिए यहां पर भी आपको मिलेगा एट इक्विलिब्रियम। यहां पर आप देखिएगा एट इक्विलिब्रियम लिखा हुआ है, तो एट इक्विलिब्रियम अपने को सॉल्व करना होगा। ये क्या है, इसमें एट इक्विलिब्रियम गिवन है, मतलब आपको डेरिवेशन की नीड है ही नहीं। इक्वेशन होगी द कंसंट्रेशन ऑफ N2 O2 एंड NO। मतलब इसका क्या है कि आपके पास रिएक्शन होगी N2G प्लस O2G रिवर्सिबल टू NOG। अब इस इक्वेशन के लिए अगर हम एट इक्विलिब्रियम दे रखा है तो इसका मतलब हमें डेरिवेशन की नीड नहीं है, तो आप यहाँ पे Kc निकालिएगा। Kc के लिए फॉर्मूला बनेगा एक्टिव मास ऑफ NO रेज टू द पावर 2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ N2 एक्टिव मास ऑफ O2। इसकी वैल्यू रखिएगा। NO की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 2.8 इंटू 10⁻³ इसकी पावर होगी 2 अपॉन N2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी आपके पास 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ इंटू यहां पर O2 की वैल्यू गिवन है 4.2 इंटू 10⁻³। ठीक है, अब क्या करना है, आपको इसे सॉल्व करना होगा। तो मैं तो इसे वही 2.8 इंटू 10⁻³ इंटू 2.8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 3 इंटू 10⁻³ इंटू 4.2 इंटू 10⁻³। तो मैं देख रहा हूँ पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर भी -6 हो जाएगी, नीचे भी -6 है। अब आपके पास जो सिंपल करने के लिए वैल्यू गिवन है वो क्या होगी, वो यहां पे देखो 2.8 इंटू 2.8 डिवाइड बाय 3 इंटू 4.2। डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, यहां से डेसिमल हटाया, ये 30 हो गया। 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, 3 टाइम्स कट गया। ये काटेंगे, ये 15 टाइम्स कटेगा। अब ऊपर है आपके पास में 28 और नीचे है 45। आप इसमें डिवाइड करिए 0.622 0.622 ये इसके Kc की वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है, PCl5 PCl3 एंड Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम। आप यहां पे देखिएगा ध्यान से, आपको फिर से वही प्रोसीजर फिर समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आप इसमें देखिए, ये दे रखा है एट इक्विलिब्रियम। यहाँ पे एट इक्विलिब्रियम मतलब ऑलरेडी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड है। सेम टाइप के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। आप इसमें देखिए कंसंट्रेशन दे रखे हैं तीनों के लिए। तो इक्वेशन है आपके पास PCl5 रिवर्सिबल PCl3 प्लस Cl2। सॉल्व करते हैं यहां से अपन। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो इसके लिए इक्वेशन तो दे रखी है, तो भाई Kc क्या होगा, Kc होगा एक्टिव मास ऑफ PCl3 एक्टिव मास ऑफ Cl2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ PCl5। अब इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए। PCl3 की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में, PCl3 है 1.5 m 1.59 इंटू Cl2 की वैल्यू भी सेम टू सेम है 1.59 अपॉन PCl5 की वैल्यू है 1.41। जो कि किसी के आगे कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है नहीं, तो पावर को छान ही नहीं है। अब आपने क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है ऊपर का, तो इस वाले डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा और इस वाले डेसिमल के लिए नीचे
ये हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब आप इसका सॉल्व करेंगे तो 159 का 1 25281 अपॉन नीचे क्या है 141 और 2 0। अब आप इसको डिवाइड आ जाएगा 1.79। ये आपके यहाँ पे केसी की वैल्यू हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में क्या था, वैल्यू ऑफ केसी। अब यहाँ पे आप देखो ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इनको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, इनके लिए अपन गिवन लिख लेते हैं पहले। तो इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन है अपने पास केसी 4.24 at 800 Kelvin for the reaction CO plus H2 reversible CO2 plus H2 calculate the equilibrium concentration। यानी आपको इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ CO और कंसंट्रेशन ऑफ H2O at equilibrium if only CO and H2 are present initially। तो इनिशियली हमारे पास CO और H2O है और दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन है 0.1 m। तो इनिशियली ये एट इक्विलिब्रियम पूछ रहा है और अपने को CO और बराबर है H2O, इन दोनों की जो कंसंट्रेशन गिवन है वो 0.10 गिवन है और बट ये आपके इनिशियली है। तो बड़ा आसान काम हो गया हमारे लिए। तो ये इसके लिए क्या है कि जो इक्वेशन है आप उसके लिए यहाँ पे एक्सप्रेशन शो करिएगा। तो CO आपका गैस स्टेट में है प्लस H2O ये भी आपका गैस में है रिवर्सिबल, आपको मिला CO2 गैस प्लस H2 गैस। अब इसमें हम देख रहे हैं कि T बराबर 0 पर जब हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है तब अपने पास क्या है, तब यहां पर है 0.10, यहां पर भी 0.10 है, उस टाइम पे प्रोडक्ट अपने पास 0 है। अच्छा एट इक्विलिब्रियम देखिए, इक्विलिब्रियम पे जब आपका T बराबर T है तो भाई 0.10 में से हमारा मान लीजिए X प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो वो इसमें से कम हो जाएगा, यहां पर आपका X और X बन गया। अब इसके लिए जो इक्वेशन दे रखी है इसके लिए अपन केसी का फॉर्मूला बनाएंगे। तो केसी बराबर क्या होगा, यहाँ पे केसी बराबर होगा आपका प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में होगा एक्टिव मास ऑफ CO2 एक्टिव मास ऑफ H2 अपॉन एक्टिव मास ऑफ CO और एक्टिव मास ऑफ H2, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट करते हैं अपने यहाँ पे। यहाँ पर अपने को केसी की वैल्यू दे रखी है 4.24। तो 4.24 इक्वल टू CO2 की वैल्यू क्या है अपने पास X इंटू H2 की वैल्यू भी X है अपॉन CO की वैल्यू कितनी है 0.1 माइनस X इंटू 0.1 माइनस X, ये हमारे पास H2 की भी वैल्यू है। तो ये हमने सबकी वैल्यू रख दी। तो बड़ा सिंपल काम हो गया अपने लिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर है इक्वल टू 4.24। अगर मैं यहाँ पे x अपॉन 0.10 माइनस एक्स करता हूं तो ये स्क्वायर उधर जाएगा तो इस पे स्क्वायर रूट हो गया 4.24। अब इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करने वाले हैं, तो x यहाँ पे हम देख लेते हैं x अपॉन 0.1 माइनस एक्स इक्वल टू, अब इसमें क्या होगा भाई अपना 424 अपॉन 100। तो 424 क्या है भाई, आपको या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लो या फिर आप एक अनुमानित जो स्क्वायर रूट है उनको आप याद कर लो। अब अनुमानित स्क्वायर रूट क्या होते हैं भाई, हैं तो हमें पता है 20 इंटू 20 होता है 400, 21 इंटू 21 होता है 441। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो 424 है। आप देखिए 424 और इन दोनों में कितना गैप है, तो आप 400 से कंपेयर करिए तो 24 ज्यादा है, 41 से कंपेयर करेंगे तो
कितना अंतर आएगा, ये आपके पास 400 और ये है 441, तो दो तीनों में अंतर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है हमारा 24 का, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा तुम्हारा कितना, 11 में से 4 7, और इधर आपका बचा 3 में से 2 17, इधर कम है उधर ज़्यादा है, इसका मतलब करीब करीब 20.6 आएगा इसका। एक अनुमानित करके देखेंगे तो इस 24 और ये 17 आ रहा है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये जो वैल्यू आ रही है वो इन दोनों के बीच में आ रही है, यहाँ पे नीचे डिवाइड होगा, तो ये आपका जो स्क्वायर रूट है वो कितना निकल के आएगा इसका, मतलब 20। अब इसको अगर यहाँ पे रख देंगे वैल्यू को तो क्या होगा, x अपॉन 0.1 माइनस एक्स बराबर, अब इसका रूट लेंगे तो ये आ रहा है 20.5 इसका, और नीचे इसका आ रहा है तुम्हारा 10, तो इसका डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2.05। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x अपॉन 0.1 माइनस एक्स अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, तो यहाँ पे तो x अकेला है, यहाँ सामने आएगा इससे मल्टीप्लाई हुआ, तो 0.205 माइनस 2.05x, अब ये इसमें ऐड हुआ तो 2.3 हो गया, इधर आएगा तो आपका x बराबर हो गया 0.205 अपॉन 3.05, 0.067 इसका सॉल्व करके आ जाएगा। ये आपकी x की वैल्यू आ गई। अब आप ये x रखोगे ना यहाँ पे इनकी वैल्यू, तो जब ये x की वैल्यू रखोगे तो आपको यहाँ पर इसके ओरिजिनल आंसर मिल जाएंगे। कंसंट्रेशनली तो पूछ रहा है, तो 0.10 माइनस 0.067, तो 0.10 माइनस 0.067, और यहाँ पे हो गया 0.067, यहाँ पे 0.067, इसमें से माइनस कर लो, आपका आंसर इसमें 0.33 आ गया, 0.033, बाकी इनका सामने है ही आपके। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है इसमें, क्वेश्चन 5। ये क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, चलिए विजिबल है। तो ये है फॉर द इक्विलिब्रियम 2NaCl गैस 2No प्लस Cl2 द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc दे रखा है। अब इसमें सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, तो गिवन क्या क्या है भाई, इसमें गिवन है अपने पास में Kc है 3.75 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है, एट 109 केल्विन। टेम्परेचर दे रखा है यहाँ पे 1069 केल्विन। कैलकुलेट Kp फॉर द रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे Kp निकालना है। रिएक्शन अपने पास क्या है, मैं एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 2NoCl गैस है रिवर्सिबल, 2No गैस प्लस Cl2 गैस। देखिए Kp और Kc में हमने जो रिलेशन ड्राइव किया था वो रिलेशन क्या था, Kp इक्वल टू Kc RT रेज टू द पावर डेल्टा n। ये हमारे पास रिलेशन है Kp एंड Kc का। यहाँ पे जो डेल्टा n निकालते हैं ना वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, और वो भी गैस स्टेट वाले। तो यहाँ पे आप देखिए क्लोरीन गैस है और 2NO गैस है, तो 2 + 1 ये तो हो गया अपने पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस यहां पर आप देखेंगे NoCl के आगे 2 मोल है तो ये हो गया, तो यहां आपकी जो डेल्टा n की वैल्यू आ गई वो आ गई 1, 3 - 2 करेंगे 1। अब आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने वाले हैं, तो भाई
केपी निकालना है, ठीक है साहब। केसी क्या है अपने पास 3.75 इंटू 10⁻⁻6 इंटू, अब बात आती है आर का है, तो आर हम जनरली बार के फॉर्म में यूज करते हैं। तो बार के फॉर्म में आर की जो वैल्यू होती है वो 0.0831 होती है, 0.0831, ठीक है। ये तो जो वैल्यू है वो किसकी हो गई, आर की। अब टेम्परेचर अपना जो दे रखा है 1069 केल्विन दे रखा है, क्योंकि इसकी जो पावर आएगी वो 1 आएगी, क्योंकि हमारे पास डेल्टा एन 1 आया है। तो अब हमें सीधे सीधे इसका मल्टीप्लाई कर देना है, इसका मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। ठीक है, तो यहां पे आप देखिए पावर 10 की पावर -6 है, यहां से अगर डेसिमल हटा दें तो 1 2 3 4, तो ये इधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया। अब अपने पास हो जाएगा 3.75, सॉरी ये कलर विजिबल नहीं है, एक मिनट, यहाँ पर अपन ले लेते हैं इस वाले कलर को, ये ठीक रहेगा। तो ये हुआ 3.75 इंटू 831 इंटू 1069 इंटू 10 की पावर -10 हो जाएगा। 4 डिजिट हमने ये ले लिए, माइनस का 6 ये था। अब इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, 333.271 पॉइंट इंटू 10 की पावर -10 है, तो 1 2 3 4 5 6, 3.33 इंटू 10 की पावर 6 कम हो गया इसमें से, तो माइनस का 4 बचा। ये आपके केपी की वैल्यू हो गई इसमें। तो इस तरह से केपी और केसी, जनरली इस बात का ध्यान रखना होगा कि आर जब आप यूज कर रहे हो तो जनरली अपन बार वाली वैल्यू को यूज करके चलते हैं, ठीक है। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास 6, क्वेश्चन 6 आपके सामने है। द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन CO2C रिवर्सिबल 2CO is 3.0 at 1000 केल्विन एट इनिशियली। देखिए क्वेश्चन में गिवन क्या है, सबसे मैटर ये करता है सबसे पहले कि आप गिवन कैसे पहचान पा रहे हैं। अगर गिवन पहचान रहे हैं तो इसका मतलब आप बिल्कुल भी गलती करने में सक्षम नहीं है, आप तुरंत सही करेंगे। द वैल्यू ऑफ केपी फॉर द रिएक्शन, अब केपी अपने को यहां पे गिवन है 3 और टेम्परेचर दिया है भाई साहब 1000 केल्विन, हमें कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। इफ इनिशियली पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दे रखा है 0.48 बार और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO दे रखा है आपको पास 0 बार। ये इनिशियली है, ये इनिशियली है शुरुआत में। एंड प्योर ग्रेफाइट इज प्रेजेंट, ग्रेफाइट सॉलिड होता है तो उसे अपन कंसीडर करेंगे ही नहीं। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर ऑफ CO एंड CH2, तो मतलब आपको इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर निकालना है बाबूजी दोनों का। अब इसका मतलब समझे, यहां इक्विलिब्रियम पहले से एस्टेब्लिश नहीं है, यहां इक्विलिब्रियम आपको डिराइव करना होगा। जब इक्विलिब्रियम पहले से होता है तो अपने को डिराइव नहीं करना है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप उसे डिराइव करोगे, ठीक है। कैसे होगा प्रोसेस, एक मिनट देखते हैं इसको। यहां पे आप देखिए रिएक्शन है अपने पास में CO2, अच्छा फिजिकल स्टेट मेंशन करना कंपलसरी होता है बच्चों, नहीं तो क्या होता है कि हम ये नहीं पहचान पाते कौन सा सॉलिड है, कौन सा गैस है, कौन सा लिक्विड है, क्योंकि ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ KC एंड KP it is necessary to take care about that. Only gas product or aqueous product can be reactant and product can be expressed in KC and KP. Liquid and solid are ignored during the writing of reaction because their concentration remain constant. तो आप यहाँ पे इनिशियली देखिए T बराबर 0 पर, T बराबर 0 पर क्या है भाई, इसका CO2 का पार्शियल प्रेशर अपने को गिवन है 0.48 बार,
ये तो सॉलिड है, इसको तो लेना ही नहीं होता है। CO का अपने पास 0 है, इनिशियली डेटा गिवन है। T बराबर T पर जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 0.48 माइनस P, एक मोल है ना, जितने मोल होंगे उतने P अपने को माइनस करने हैं, और यहाँ जितने मोल होंगे उतने आपको पार्शियल प्रेशर बनाने हैं। तो यहाँ पे 1 मोल था तो 1 P माइनस किया, यहाँ पे 2 मोल ऑफ CO है तो आगे 2 P हमने बना रखा है। इस बात का कोई मतलब नहीं है कि यहाँ से 1 P माइनस हुआ है तो यहाँ पे 2 P कैसे बन गया। यहाँ जो बनेगा वो इसके मोल पे डिपेंड करेगा, और यहाँ जो माइनस करेंगे वो इसके मोल पे डिपेंड करेगा। अब क्या, बस Kp का फॉर्मूला बना लो इसके लिए। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO की पावर 2, न्यूमेरिकल वैल्यू 2 थी ना तो पावर में आ जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। अच्छा ये सॉलिड है, सॉलिड को अपन लिखेंगे नहीं, यहाँ पे इग्नोर करेंगे। Kp की वैल्यू दी है 3, तो 3 इक्वल टू, अब इसकी वैल्यू कितनी भाई 2P, इसकी पावर 2 आएगा, अपॉन इसकी वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 0.48 माइनस P। बस यहाँ से आगे आप सॉल्व करिए इसको, तो क्या हुआ 4P स्क्वायर, इसके इसमें मल्टीप्लाई होगा, अपॉन बन करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 8 जा 24, कैरी 2, 3 4 जा 12 प्लस 2 44, 2 के बाद डेसिमल यहाँ पे आ गया, माइनस 3P। बन गया आपका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, 4P स्क्वायर प्लस 3P माइनस 1.44 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे A की वैल्यू हो गई आपके पास 4, B की वैल्यू हो गई 3 और C की हो गई 1.44। इसमें आप क्या लगाओगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा दीजिए आप इसमें। क्या होगा, x निकालना है आपको, तो माइनस प्लस b अंडर द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो आपको मैंने बता ही रखा है, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, b की वैल्यू क्या है 3 और c की वैल्यू है माइनस 1.44। ये सारा डेटा आप इसमें पुट करिएगा, x की जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, इस तरीके से, हाँ आंसर नहीं सॉरी, यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो p होगा, उस p बोले तो ये जो p की वैल्यू निकल के आई है उसे आप यहाँ पे पुट करोगे दोनों जगह पे, तो यहाँ पे 2 इंटू पी हो जाएगा, यहाँ पे जो p आएगा इसे इसमें से माइनस करेंगे, वो आपका इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर होगा। ठीक है भाई, इस बात पे थोड़ा ध्यान देंगे, सॉल्व इसे खुद से करेंगे, प्रोसेस बता दिया है मैंने। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने स्क्रीन पे। इसमें आप देखिए क्या है, यहां पर आपको गिवन क्या क्या है, यहां पर है आपको गिवन क्या है भाई, द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन, आपको Kc दिया हुआ है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। एट अ गिवन टाइम द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर इज A B C सब बराबर बराबर है। तो यहां पे जो वैल्यू है वो अगर ध्यान से देखा जाए इसमें तो क्या आ रहा है, इसकी वैल्यू, इसकी कौन सा क्वेश्चन था हमारा ये, 7th है, तो वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -4, वैल्यू है 3 इंटू 10 की पावर -4, और ये सब बराबर है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ B बराबर है कंसंट्रेशन ऑफ C, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 इंटू 10 की पावर -4। इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल अकर, इसमें आपको डायरेक्शन पता करनी होगी। तो इसमें डायरेक्शन पता करने के लिए क्या है कि हमने उसमें पढ़ा है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में 3 कंडीशन पढ़ी थी। अगर आपका QC ज्यादा है KC से तो आपकी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, अगर आपका QC कम है KC से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और अगर QC बराबर है KC के मतलब
इक्विलिब्रियम में है, दोनों डायरेक्शन में बराबर स्पीड से जाएगी। अच्छा, हमें क्यूसी निकालना होता है तो क्यूसी और केसी का फॉर्मूला तो सेम ही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब हमारी इस इक्वेशन में प्रोडक्ट क्या है, बी और सी, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए, आगे 2 है तो पावर 2 आ जाएगी। क्योंकि सबकी वैल्यू बराबर दे रखी है क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैल्यू पुट करके देखिए, v की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻³ भाई c की भी वही है भाई, नीचे इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, इसका मतलब समझ गए, इसकी भी वैल्यू वही है। ये सब कट कटा के 1 आ गया। तो आप देखिए आपके पास में जो Kc है वो कितना है, 0.0, इसका डिवाइड करो 0.02, Kc ये है और Qc क्या है भाई 1। तो आप देख रहे हैं Qc इज ग्रेटर देन Kc है। बताओ भाई कहाँ जा रही है रिएक्शन, Qc इज ग्रेटर देन Kc मतलब रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोई सा भी हो, इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल बड़े ही आसान न्यूमेरिकल है, बस कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होने वाली है कहीं पे। किसी भी तरह के कैसे भी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 8 आता है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर थोड़ा सा हमारा कॉन्सेप्ट भी काम करेगा, और वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या काम करेगा इसमें, आपको ये बताना है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ सबसे पहले मैं गिवन की बात करूं, मैं यहाँ पे गिवन लिख देता हूं। गिवन में देखिए बाबूजी क्या है, मास ऑफ N2O4 ये है 13.8 ग्राम, वॉल्यूम 1 लीटर, वॉल्यूम 1 लीटर है, मास यहाँ पे 13.8 ग्राम दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है 400 केल्विन एंड अलाउड टू अटेन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब समझ गए, इक्विलिब्रियम इसमें पहले से स्टोर नहीं है, आपको डिराइव करना होगा। द टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम वाज फाउंड टू बी, तो टोटल प्रेशर पीटी आपको दे रखा है 9.15 बार। कैलकुलेट केसी और केपी दोनों ही निकालने हैं, एंड पार्शियल प्रेशर ऑल्सो। वाओ, ये तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये हॉट्स क्वेश्चन में से है, अच्छा क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे इस बात पे थोड़ा सा हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं ब्लैंक एरिया में। देखिए ये बातें हैं हमारी नॉलेज के लिए जरूरी हैं, बूस्ट योर नॉलेज, कि अगर आपको मास गिवन है या आपको मोल गिवन है और साथ में टोटल प्रेशर गिवन है, तो आप पार्शियल प्रेशर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए बराबर होगा Na अपॉन Na प्लस Nb, मतलब नीचे टोटल मोल ऊपर गिवन मोल इनटू पी टोटल। लेकिन कंडीशन दूसरी क्या है कि आपको मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर ये सब कुछ दिया हुआ है तो ऐसे केस में आप पी ए बराबर Na अपॉन वी आर टी वाला फॉर्मूला, आइडियल गैस इक्वेशन वाला फॉर्मूला लाएंगे। तो बेटा कंडीशन डिसाइड करेगी कि तुम्हें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये भी पार्शियल प्रेशर निकालने के लिए और ये भी पार्शियल प्रेशर के लिए। तो हमारे क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मास है, इसका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है टोटल प्रेशर है, बट यहाँ पे टोटल प्रेशर सबका दिया हुआ है, वहां किसी पर्टिकुलर एक का देगा, तब उसके लिए हम पार्शियल प्रेशर निकालेंगे। तो मुझे लगता है ये वाली कंडीशन ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो मैं इसी को ले लेता हूँ यहाँ पे, वापस अपना केस जनरेट करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर पी ए बराबर होगा Na अपॉन वी आर टी, और Na होता है W A अपॉन एम ए आर टी अपॉन वी। बहुत बढ़िया, तो पार्शियल प्रेशर निकाल लेते हैं इसका।
मास कितना दिया? 13.8। N2O4 का मोलर मास होगा 92 इंटू आर की वैल्यू। अब जो कि बार में दे रखा है सब प्रेशर वेशर, बार वाली होती है 0.0831। टेम्परेचर अपने को कितना गिवन है? 400 केल्विन। वॉल्यूम आपके पास में 1 लीटर है, तो लीटर में ही रखना होता है ये। 4.98 इसमें आपका आता है पार्शियल प्रेशर। तो यहां से अपना डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे अब हम। डेरिवेशन के लिए मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूं अपनी। इक्वेशन क्या है? N2O4 रिवर्सिबल टू NO2। तो T बराबर 0 पर आपके पास है 4.98 बार, जो अभी हमने ड्राइव किया है। तब इस समय प्रोडक्ट होगा आपके पास 0। T बराबर T पर 4.98 माइनस P, यहाँ पर आपका 2P है। अच्छा, हमें पता है टोटल प्रेशर होता है ना, ये जो टोटल प्रेशर है ये आपका प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट और प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट सबके बराबर होता है। तो प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट कितना है भाई? 4.98 माइनस P प्लस प्रोडक्ट का है आपके पास में 2P। एक P से एक P कट जाएगा, एक P बचेगा। और टोटल प्रेशर कितना दिया है अपने को? 9.15। 9.15 गिवन है। 9.15 इक्वल टू 4.98 प्लस P। भाई अगर P निकालना है तो क्या करेंगे? 9.15 माइनस 4.98 देगा 4.17। ये किसकी वैल्यू आई है? P। तो इस P की वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट करूंगा डेरिवेशन वाली जगह पे, आपको यहाँ पे प्रेशर निकलेगा। तो भाई देखो मैं निकाल देता हूँ फटाफट से। इसकी वैल्यू क्या आई? 4.98 में से 4.17 को माइनस करो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O आ गया 0.81। और इसमें कितना होगा? 2 इंटू पी की वैल्यू क्या आई है? 4.17। तो इसका मल्टीप्लाई करके आ जाएगी। कितना हुआ? 4 दूनी 8, 18 दूनी 17, तो 8.34। इसकी वैल्यू जो है 8.34 आ गई। तो आपके दोनों के पार्शियल प्रेशर वैल्यू आ गई। अब आप लगा दो Kp वाला फॉर्मूला। तो Kp बराबर होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 की पावर 2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। Kp आपको निकालना ही था, तो Kp बराबर, अब इसके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आपके पास है 8.34 की वैल्यू स्क्वायर हो जाएगी अपॉन N2O4 की वैल्यू 0.81 है। अभी हमने निकाल रखी है यहाँ पे ये। तो वैल्यू रखो, सॉल्व करो। Kp कितना आएगा भाई? 69.55 डिवाइड बाय 85.86, ये आ गए Kp। अब क्या है? एक फॉर्मूला और लग जाएगा, Kp बराबर KC/RT की पावर डेल्टा n। अभी R की वैल्यू रखेंगे 0.0831। डेल्टा n हमारा कितना होगा? रिएक्शन में देखो प्रोडक्ट के 2 मोल है, रिएक्टेंट का 1 है, तो डेल्टा n आपका 1 है। तो डेल्टा n 1 है, इसे आप रखेंगे। R की वैल्यू रखेंगे, T आपके पास है ही क्वेश्चन में, इसे रखेंगे, सॉल्व हो जाएगा आपका Kc भी। ठीक है, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैंने ये पूरी एक्सरसाइज के लिए वर्कशीट बना रखी है। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन 8 से आगे हमारे अगले वीडियो में आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। ठीक है, मजे लो।